हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तबीयत ठीक नहीं है, तो मे बी आपको थोड़ा सा इशू हो। मैं ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोल पाऊँगी, पर फिर भी एफआईआई ने पहली बार बाय करके गई है। मतलब काफ़ी दिनों के बाद, ऑब्वियसली बहुत दिनों के बाद बाय करके गई है, और इस महीने में तो पहली बार करके गई है, राइट। डीआई ने सेलिंग करी है 6,907 करोड़ की, और एफआईआई ने जो बाय करी है वो बहुत अच्छी बाय करी है 9,947 करोड़ की। इंडेक्स ऑप्शन में सेलिंग करके गए हैं 13,405 करोड़ की, क्योंकि ऑप्शंस में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कर रखा था, तो मे बी वो शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने इतना बाय किया 9,947, यानी कि 10,000 करोड़। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ा सा बाय करके गए हैं, ऑप्शंस में बहुत कम सेलिंग करके गए हैं। तो इंडिया विक्स काफ़ी घट गया है, 15.30 पे आ गया है, जो कि 16 से बहुत नीचे आ गया है। और निफ्टी भी आपने कल देखा 24,250 की क्या इसने हाई लगाया था एग्जैक्टली। इवन अगर आप डाउ जोन्स को भी देखेंगे तो उसने भी 440 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। तो हमारा मार्केट तो ऊपर था ही था, क्योंकि बीजेपी जीती थी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस तो बनता है। लेकिन अभी क्या है, नस्दाक भी 51 पॉइंट्स पॉजिटिव में है, और काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। तो 24,500 तो कहीं नहीं गया है, राइट। निफ्टी फ्यूचर्स जो चल रहा है, गिफ्ट निफ्टी, थोड़ा सा 80 पॉइंट्स नेगेटिव में आ गया है। अब ये नेगेटिव में क्यों आया है, ये सोचने वाली बात है, राइट। सारी जगह पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ नेगेटिव कैसे आ गया वो देखना पड़ेगा, क्योंकि सीज़ फायर हो गई है, उसके लिए बात चल रही है, काफ़ी ज़्यादा वॉर की सिचुएशन छिड़ी हुई है। तो कमोडिटीज़ अगर हम देखें, गोल्ड में काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग हुई है कल के दिन, 2,650 पे ही है अभी, और 2,700 के नीचे काफ़ी अच्छा है हमारे मार्केट के लिए। अगर गोल्ड और सिल्वर में भी बहुत अच्छी खासी सेलिंग हुई है, जो कि 30.74 पे क्लोजिंग दी है अभी। क्रूड ऑयल की बात करें, इसमें भी काफ़ी अच्छी सेलिंग हुई है। क्रूड ऑयल 69.02 और ब्रेंट ऑयल भी 72.52। तो काफ़ी सेलिंग आ रही है। अब ये एग्जैक्टली क्यों आ रही है, यूएसडी डॉलर आईएनआर भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ है, जो कि 84.32 पे आया है। कल ये 84.32 भी पहुंच गया था, बट नाइट में थोड़ा सा बाइंग दिख गया। तो अभी लेवल जो निकल के आ रहे हैं, अगर हम बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स में थोड़ी सी बाइंग आई है। इनफैक्ट इंडिया के बॉन्ड्स में 10 इयर्स के और 2 इयर्स के बॉन्ड्स में ज़्यादा बाइंग आई है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है हमारे मार्केट के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर लेवल्स की बात करें, जैसे कि हमें ब्रेकआउट मिला और 24,250 के ऊपर ही रहा, उसके बाद ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहा मार्केट। अगर हम इसी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो गया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, वॉलेटाइल कुछ खास नहीं रहा। एक बार सेलिंग आई थी, जो कि 2 बजे से पहले थी, 12 बजे के बाद, तो वो डीआईए ने ही सेल किया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अब एफआईआई आके परचेज करेंगे, शॉर्ट्स कवरिंग करेंगे, तो मे बी इसलिए उन्होंने अब तक सेलिंग करनी शुरू कर दी। तो एफआईआई अब सपोर्टिव होकर आ रहे हैं, राइट। तो हमें मार्केट में काफ़ी अच्छी खासी फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी कम मूवमेंट दिखेगी, और सेकेंड हाफ में थोड़ी पॉजिटिव मूवमेंट दिख सकती है। अब लेवल की बात करें तो 24,500 का लेवल है, और नीचे की साइड 23,800 का लेवल है, क्योंकि गैप बचा है। गैप लास्ट टाइम भी बचा था, लेकिन
उसने तब भी कवर नहीं किया था, हो सकता है ये भी कवर ना करे। और लास्ट टाइम भी जब गैप डाउन हुआ था और गैप अप हुए थे, तो इतना ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग और इतना ज़्यादा कुछ मूवमेंट उन्होंने शायद, एक मिनट, एक लास्ट टाइम जो गैप अप हुआ था अगस्त के महीने में, ठीक है, एक तो वो हुआ था, वो भी गैप कवर नहीं किया गया और वो भी अभी तक ऐसे ही छूटा हुआ है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ये गैप भी कवर होगा या नहीं होगा। बट हाँ, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ हमें कोई ऐसा खास गैप नहीं दिख रहा है। तो सूनर और लेटर वो गैप्स कवर हो गए थे। जैसे लास्ट टाइम हमने ये ये सेम गैप, इस तरीके का गैप डाउन में देखा था, राइट। इसमें भी लगभग 500 पॉइंट्स का गैप डाउन हुआ था, 500 to 700 पॉइंट्स का। तो ऐसे ही यहाँ पे गैप अप हुआ, रैली बनने के बाद गैप अप हुआ, राइट। अब इसमें सिनेरियो निकल के आता है 24,500 और ऊपर की साइड अगर 520 के ऊपर टिक जाता है तो 24,650 और 800 तक भी जा सकता है। नीचे की साइड देखें तो अभी भी गैप फिलिंग के लिए हम जा सकते हैं, चांसेस है, क्योंकि अभी मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव दिखा रहा है 80 पॉइंट्स के आसपास, ठीक है। तो हम 24,000 का एक सपोर्ट काउंट करके चलते हैं, उसके नीचे 23,800 का अभी फ़िलहाल तो वही 820 तक का सपोर्ट। तो ये जो ब्लू लाइन है ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम करेगी। और इसके ऊपर जो पिंक लाइन है ये भी सपोर्ट का काम कर रही है, जो कि 24,400 का रिजेक्शन का, छोटा सा रिजेक्शन का काम करेगी। और 24,820 24,020 ये जो है ये एक सपोर्ट का काम करेगी, एग्जैक्टली 24,020। तो ये काफ़ी सारी लाइंस बन गई है, इसलिए थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, राइट। अब अबव में जब रिजेक्शन आएगा, इसको फिर से 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करें तो ये हम गैप फिलिंग के लिए आज जा सकते हैं, जो कि 23,800 तक भी जा सकता है। फिर सेकेंड हाफ में हमें बाइंग दिख सकती है। जो स्टॉक्स है बाउंस करवाने के लिए वो PSU स्टॉक्स ज़्यादा आए हैं, क्योंकि रिलायंस और अदानी तो कुछ नहीं दिया है, लेकिन रिलायंस वगैरह जो पॉजिटिव हुए हैं, HDFC बैंक पॉजिटिव हुआ है, ICICI बैंक पॉजिटिव हुआ है, तो उसमें एक रैली बन के आई, उसके बाद गैप अप होने के बाद कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुई, तो इसीलिए हमारा निफ्टी भी वहीं स्टॉप हो गया था। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी 52,500 का एक ऊपर का लेवल है और नीचे का ये गैप जो छोड़ा है 51,000 तक का लेवल है। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 52,000 का फ़िलहाल सपोर्ट दिख रहा है। 52,000 का सपोर्ट टूटता है तो हम ये वर्चुअल सपोर्ट काउंट कर सकते हैं, जो कि 50,800 और फिर 50,500 तक जा सकता है, 51,000 तक जा सकता है। 51,000 के नीचे अगर जाता है तो 50,500 तक, राइट, अगर वहाँ जाता है तो। बट अभी इस पीक में मुझे ऐसा कोई नेगेटिव मूवमेंट नहीं दिख रहा है। हु नोज़ कोई न्यूज़ आ जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए, कोई वॉर में कुछ ज़्यादा मेजर दिक्कत आ जाए, तो उस पे भी थोड़ा सा न्यूज़ पे भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 52,500 के ऊपर अगर निकलता है तो 53,000 आते हुए भी इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा,
क्योंकि शॉर्ट कवरिंग रैली कभी भी आ सकती है और अभी ख़त्म नहीं हुई है। 1000 पॉइंट्स हालांकि हमने कवर किए हैं, बट हम दोबारा से 500 800 पॉइंट्स दोबारा कवर कर सकते हैं, जो कि 53,000 तक ले जा सकता है। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी भी चल रही है सबकी। जैसे कल बैंक एक्स की थी, आज फिर निफ्टी की है। तो फिर निफ्टी ने भी अपने 24,000 का लेवल जो है वो रखा संभाल के, उसके नीचे नहीं गया। कोशिश तो की थी बट नहीं जा पाया, राइट। तो इसके नीचे जाता है शॉर्ट कवर करने के लिए। अगर इसके नीचे जाता है तो ये गैप कवर करेगा, जो कि 23,620 तक का लेवल निकल के आता है। और अप साइड में अगर हम देखें तो 24,250 का लेवल निकल के आता है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे भी काउंट करें एक लाइन बना के, जो हाई गया था, तो ये है 24,150 का। और अगर इसको मैक्सिमम लेके जाए तो 24,250 का आता है, राइट। वो रिजेक्शन लेवल रहेगा क्योंकि 2 बार ऑलरेडी घूम चुका है वहाँ से। इसको हम ब्रेकआउट नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये अभी इसी लेवल पे है। 24,050 के लिए 60 के लेवल पे ही ख़त्म हुआ था, जो क्लोजिंग हुई थी। अगर इसके ऊपर 24,250 के ऊपर निकलता है तो 24,500 तक जा सकता है, और इसमें फिर ऊपर की साइड 25,000 तक के लेवल भी निकल के आते हैं, जो शॉर्ट कवरिंग रैली ला सकते हैं। तो ऐसे ही सिनेरियो रहेगा कि ऊपर के लेवल ज़्यादा नहीं है, थोड़े से बचे हुए हैं, और नीचे के लेवल ज़्यादा खुले हुए हैं अभी फ़िलहाल। तो लेट्स सी, कंसोलिडेशन ही रहता है। अगर इसको ऊपर जाना है मार्केट को फिर से अपने लेवल्स हाई की तरफ, तो कंसोलिडेशन में इसको 4-5 दिन निकालने पड़ेंगे, राइट। अदरवाइज़ हम फिर से एक नीचे के लेवल्स वापस से देख सकते हैं, जो कि हमारा वो वाला पैटर्न अभी भी है, कप एंड हेड एंड शोल्डर वाला डेली टाइम फ्रेम पे अभी भी है, जो कि हमने काउंट किया था कि अगर हेड्स हम काउंट करें, हेड्स के लेवल निकालें, तो वो हेड्स ये थोड़ा सा नीचे ज़रूर बना है, पर हेड एग्जैक्टली उसी लेवल का है, राइट। तो यहाँ पे जैसे गैप डाउन, वहाँ पे गैप डाउन हुआ है, यहाँ पे भी एक गैप डाउन दिख रहा है आज 80 पॉइंट्स का। पता नहीं कि निफ्टी ऐसा इतना नेगेटिव क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। अगर हम न्यूज़ पे भी ध्यान दें तो ट्रम्प ने कहा है कि वो चाइना पे हिट करेगा, कनाडा, मैक्सिको, व्हेन ही विल बी जॉइनिंग इन जनवरी। वो 25% टैरिफ हटाएगा अपने गुड्स पे से, राइट। जिससे कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स जो जितने भी है फंडिंग वगैरह, वो सब काउंटर कर सके। तो ये न्यूज़ आप investing.com पे पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। और लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट। फ़िलहाल तो ऐसी कोई और नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। हाँ, अदानी को लेकर थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है। अगर अदानी भी पॉजिटिव हो जाता तो हम लोग 24,500 तक जा सकते थे, कल ही चले जाते, मतलब आज भी जा सकते हैं। ऊपर के लेवल छोटे से ही खुले हुए हैं और नीचे के लेवल काफ़ी ज़्यादा खुले हुए हैं अभी भी। तो फ्यूचर्स पे अगर हम ध्यान दें तो अभी ये 80 से 60-70 पॉइंट्स नेगेटिव हुआ है,
तो हो सकता है थोड़ा सा आधे घंटा है, आधे घंटे में थोड़ा और कवरिंग हो जाए तो हम लगभग ऑलमोस्ट वहीं पे खुले, तो 40-50 पॉइंट्स का गैप डाउन हो। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आज के लेवल्स तो यही निकल के आते हैं। और स्टॉक्स के बारे में अगर हम बात करें तो HDFC बैंक ने 40 पॉइंट्स पॉजिटिव में ही क्लोज़ किया था। और PSU स्टॉक्स काफ़ी अच्छे निकल के आए थे। रिलायंस 1280 के ऊपर अच्छा लग रहा है। कल्याण ज्वेलर्स अभी नेगेटिव ही है और ये पूरे पोर्टफोलियो के साथ नेगेटिव है, तो इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। बाकी फार्मा के शेयर्स में एक थोड़ी सी बाइंग आ सकती है। मेटल्स चल सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और टीवी शेयर्स जो हैं FMCG, ये आगे आपको चलते हुए दिख सकते हैं। ITCP हमने डब्लू पैटर्न ऑलमोस्ट पूरा होता हुआ देखा, उसके बाद ये हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है क्योंकि ये नीचे ही क्लोज हुआ था, अप साइड में नहीं जा पाया, राइट। तो यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट भी है, आपको दिख ही रहा होगा, और ये वापस से नीचे की साइड आ सकता है। तो इसमें सेलिंग आएगी, यानी कि मार्केट भी थोड़ा सा डाउनवर्ड्स मूव लेगा। और ऐसे ही आपको PSU के स्टॉक्स भी दिख रहे होंगे, जैसे कि SBI हो गया, PNB हो गया, SBI बैंक, राइट। तो इसमें रैली बनी, लेकिन नीचे ही बंद हुआ था, थोड़ा सा नीचे 850 के नीचे ही बंद हुआ था। तो ये रैली ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, थोड़ी बहुत जगह है तो 20-30 पॉइंट की, राइट। तो नीचे की साइड फिर से वापस से आ सकता है, देखते हैं आज का क्या रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। सॉरी मेरी आवाज़ नहीं निकल रही बिल्कुल भी, तो थैंक यू सो मच।